हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पहली एविएशन कंपनी एयर इंडिया के टाटा में टेक ओवर की और जानेंगे कि टाटा की अब नुकसान में चल रही एयर इंडिया को प्रॉफिट में लाने की और एयर इंडिया को सक्सेसफुली रन करने की अब क्या स्ट्रेटेजी होगी। दोस्तों, 1.2 लाख करोड़ रुपए की देश की एविएशन इंडस्ट्रीज के लिए ये साल बड़े बदलाव के साथ आया है। सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो गई और आप जानते ही होंगे कि टाटा सन्स ने आधिकारिक रूप से एयर इंडिया को 27 जनवरी 2022 को टेक ओवर कर लिया। अब टाटा देश में 25% से 30% मार्केट शेयर के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। पिछले 7 दिनों में टाटा ने एयर इंडिया के लिए कुछ चेंजेस किए हैं, जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि टाटा की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे और टाटा कैसे एयर इंडिया को घाटे से निकालकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बना सकता है। कुछ पॉइंट से हम समझेंगे कि कैसे टाटा इस एयरलाइंस को रन करने वाला है। दोस्तों, पहला है टॉप मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स। दोस्तों, टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर चंद्रशेखरन का एयरलाइंस को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए काम करने वाला स्टेटमेंट बताता है कि टाटा इस एयरलाइंस को प्रीमियम ही पोजीशन करने वाला है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है केबिन क्रू को ईमेल भेजा जाना। दोस्तों, केबिन क्रू को भेजा गया ईमेल जिसमें कहा गया है कि हम आज रात से पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के तहत एयर इंडिया के लिए काम करेंगे और अगले 7 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी छवि और नज़रिया बदलेंगे। इस ईमेल में एक बात साफ हो जाती है कि टाटा अब अपनी फ़्लाइट्स को बिना देरी के उड़ाने के लिए काम करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एयर इंडिया की लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा इसके लिए दिक्कतें पैदा करती रही है और शायद इसके घाटे का एक कारण भी रही है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इन फ्लाइट सेवाओं में सुधार किया जाना। दोस्तों, इन फ्लाइट सेवाओं के लिए संदीप वर्मा और मेघा सिंघानिया का नाम तय किया गया है। रतन टाटा की ओर से एक रिकॉर्डेड ऑडियो जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यात्रियों का एक मेहमान की तरह स्वागत किया जाएगा। इन फ्लाइट्स के अनाउंसमेंट में बदलाव किया जाएगा। केबिन क्रू अब स्मार्ट ड्रेस के रूप में नजर आएंगी, नियमों का पालन करेंगी। डिपार्चर के 10 मिनट पहले अब फ्लाइट्स के गेट बंद कर दिए जाएंगे। ये बताता है कि टाटा अब एयरलाइंस को मॉडर्न बनाएगा और फ्लाइट्स की और स्टाफ की पंक्चुअलिटी पर भी काफ़ी ध्यान देगा। दोस्तों, बता दें कि लेट लतीफ़ी इस एयरलाइंस के घाटे का एक बहुत बड़ा कारण रही है और यही कारण है कि शुरुआती दिनों में टॉप मैनेजमेंट इसकी पंक्चुअलिटी को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि कस्टमर्स को ये मैसेज किया जा सके कि अब एयर इंडिया में पंक्चुअलिटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, चौथा पॉइंट है बदलाव पर काम किया जाना। टाटा ग्रुप इसे पूरी तरह से बदलने पर काम करेगा। उदाहरण के तौर पर केबिन को अपग्रेड किया जाएगा। टाटा ग्रुप ने यह भी कहा है कि शुरू में वह 5 फ्लाइट्स में फ्री खाना उपलब्ध कराएगी और बाद में फ्री खाने को चरणबद्ध तरीके से फ्लाइट्स में बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है नए बोर्ड्स मेंबर्स और चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाना। पिछले शुक्रवार को कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, उसमें विक्रम देव को नया चेयरमैन बनाया गया था। इस तरह से जो वर्तमान में बोर्ड सदस्य हैं वे इस्तीफा देंगे और महीने के अंत में टाटा के पास एक नया बोर्ड होगा। दोस्तों, नए बोर्ड के आने पर स्ट्रैटेजी पर बहुत काम किया जाने वाला है क्योंकि अब बोर्ड पर जिम्मेदारी होगी कि वो एयर इंडिया के घाटे को जो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का है को कैसे ख़त्म किया जाए। दोस्तों, आपको पता होगा कि एयर इंडिया अपने कस्टमर्स के लिए खाना 5 स्टार ताज से ही मंगाती है और प्लेन में खाना देने के लिए यहाँ ताज की कैटरिंग सर्विसेज ताज सेट्स से इसे ऑर्डर करती है। अब जबकि सभी विमानन कंपनियां केवल पानी फ्री में देती है, एयर इंडिया अभी भी खाना और नाश्ता फ्री में देती है। और आपको ये पता होगा कि ताज ग्रुप टाटा का ही वेंचर है, तो टाटा के लिए अपने एयरलाइंस की कॉस्ट और फूड सर्विसेज को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा और ये फैक्टर टाटा को कॉस्ट इफेक्टिव होने में भी हेल्प करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि एयर इंडिया की भविष्य की क्या चुनौतियां होंगी। अगर एयर इंडिया की चुनौतियों की बात करें तो पहले चरण में टाटा ग्रुप इस कंपनी को घाटे से मुनाफे में ले जाने की योजना पर काम करेगा। इसके बाद इसे कर्ज से छुटकारा दिलाया जाएगा और हो सकता है कि इसका आईपीओ लाकर इसे बाजार में लिस्ट करा दिया जाए। हालांकि यह तभी होगा जब घाटे से कंपनी उभर पाएगी क्योंकि इसका वैल्यूएशन उसी के बाद हो पाएगा। टाटा ग्रुप हो सकता है घाटे वाले रूट पर इसे बंद कर दे, इससे भी कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया के पास फिलहाल 141 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें से 42 लीज पर हैं और 99 इसके खुद के हैं। दोस्तों, इसके लिए एक चुनौती इंडियन एविएशन मार्केट भी है क्योंकि एविएशन मार्केट का लीडर इंडिगो है जिसके बेड़े में लगभग 278 विमान हैं। अक्टूबर 2021 तक इसका मार्केट शेयर लगभग 50% था। अब आने वाले दिनों में अकासा और जेट एयरवेज 2.0 भी अपनी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने वाली है और अब एयर इंडिया को इनसे भी लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं एयर इंडिया और टाटा की स्ट्रेंथ की।
दोस्तों, अगर एयर इंडिया और टाटा की स्ट्रेंथ पर बात करें तो एयर इंडिया के पास 141 विमानों का बेड़ा है, 4,400 डोमेस्टिक और 800 इंटरनेशनल लैंडिंग एंड पार्किंग स्लॉट्स हैं। एयर इंडिया के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर कई महत्वपूर्ण उड़ानें हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि नए मैनेजमेंट के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए बेहद सुविधा मिल सकती हैं। दूसरी ओर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ने कहा है कि वह बैंकों के समूह के साथ किसी भी तरह के लोन की जरूरत के लिए तैयार है। स्टेट बैंक ने कहा है कि वह एयर इंडिया को जितनी भी जरूरत होगी वर्किंग कैपिटल और अन्य के लिए लोन देगा, क्योंकि टाटा ग्रुप का भरोसा और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इसकी पकड़ टाटा ग्रुप को बैंक्स के लिए एक अच्छा और वैल्यूएबल कस्टमर मानती है। तो ये भी टाटा के लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट होगा। दोस्तों, 2021 में कुल 10.5 करोड़ लोगों ने घरेलू रूट्स पर यात्रा की थी। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। यह 1.20 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत चीन और अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, टाटा ग्रुप जिस तरह से काम करता है वह इस कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि उससे इसका एक गहरा लगाव भी है। एयर इंडिया को कई बार खरीदने की बात खुद रतन टाटा भी कह चुके हैं और वे 1990 में भी एयरलाइन शुरू करने वाले थे, पर कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, भारत सरकार भी अब एविएशन इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है और 2017 में उसने उड़े आम आदमी यानी उड़ान की शुरुआत की। इसका मतलब छोटे छोटे एयरपोर्ट को जोड़कर वहां तक फ़्लाइट को शुरू करना है। 370 से ज़्यादा रूट पर काम हो चुका है। इस पर अब तक 3,550 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आने वाले समय में एविएशन इंडस्ट्री में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको क्या लगता है आप ये भी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।